सलामुना पखेरुना गुड मॉर्निंग सहर मु पखेर और रज़ मु नेक मरगा संगई जनाब तासु टिप टॉप प मजी की द पखेर पुख्तनख्वा यो बल बेजोर सरदा वक्त तासु मंगा गोरी जनाब नेख पनेगा द हम पश्तो वन्ना उलिदुन को वदी प्रोग्राम की तासु मालूम रहे ट्यूसडे परजबानी जमंगा कम मिलमान राजी नागी की सोशल एक्टिविस्ट मी पागी के मॉडल्स वी टिकटॉकर्स वी और द अगेन अलावा एंटरप्रेन्योर्स और द टोल दमंगा द दनन रजी चिकम सेगमेंट दे द ट्यूसडे दा कम एपिसोड चिकम या मंगा तासु तैयार है खुनन जमंगा द पखेर पुख्तनख्वा दा एपिसोड चिकम दे द मंगा लक चेंज कर दे लगा कि मंगा बदलून रावस्ते दे और द आगे वजदार चीज मंगा द हम नेटवर्क चिकम चैनल दे जनाब हम टीवी च पकमाने तासु डिफरेंट मुख्तलिफ ड्रामे गोरे पागी के द यो डीर खस्ता ड्रामे सोती च इजाफा की दो वाला डीर नुन मंगा द आगे चिकम ड्रामा कम पूरा टीम दे आगा मंगा प्रोग्राम तेरा वक्तरी द्वा दा टीम पर द्वा हिस्सों बांधे रही यो खुदी जनाब एक्टर्स मंगा लके चिमका तासु स्क्रीन बांधे खाई को ये ददी शात चिकम खलक दी कम ची दा ड्रामा जार को दी प्लॉट तैयार अवल दी किस्सा तैयार अवल दी लुक तैयार अवल बेदी ददी द पार बेदा बे एक्टर और दा लुक्स और दा स्क्रिप्ट उदार सरे जे कुली ने डायरेक्टर नु दा टूल टीम बनन मंग सारा प्रोग्राम की और जायरा खबर तासु ददी ड्रामे चिकम दे टीजर सी दी आगा कथली दी ओ मिस नी ददी ड्रामे नुम दे नुमम चिकम दे नो आगम डेढ़ खलक सोच की चल मिस नहीं है निसा नु पदी बा नज़ारा खबर दा दी चिकम मरकजी ख्याल दा दा कैरेक्टर्स चा जुड़ करी दा नुम दा चा दा किस्सा दा चा दा नु आगम सर इंशाल्लाह प्रोग्राम की अगर सर खबर या तरीको खुलिदन को हम दे सर जमा द शमा पखरी तरफ ता चे दी पारा हम सर रस्त करे दा शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल जोड़ो वाला अस्सलाम वालेकुम शाजिया वालेकुम सलाम संगी शाजिया ता सुखे घंटी के लग नन गुजारिश है देखो आवाज उम्र अम्मा से डबल दे नो शाजिया भी नन खुजमा डेर स्पेशल गेस्ट रा रवान दी नो का तासु मा तो वाई चे तासु नन शमा पखली किसे तैयार है नन बस जोरोम फ्रूट ट्राइफल एंड स्वीट पैनकेक्स खा फ्रूट ट्राइफल द बारा मुंग तो पकार दे दो केक अप्रॉक्सीमेटली 1 kg ठीक दे मुंग तो पकार दे जेली दा मक्के नमा जोड़ करे दे मुंग तो पकार दे सलोर ना 15 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर देने अलावा मुंग तो पकार दे यो ना योनिम लीटर पाए और यो कप मुंग तो पकार दे चीनी शुगर और पैन केक दबारा मुंग तो पकार दे दो आगे यो कप मैदा और फ्रूट राइफल दबारा मुंग तंबल द फ्रूट हम पकार दे चिके बनाना और एप्पल थी ठीक दे और ददी तरीका पर मुंग दा से जोड़ू चे मख के मुंग पैन केक दा से जोड़ू चे द मैदा आगे और पाए देसरा मुंग दो जो मिक्सचर पर जोड़ को संगा मुंग पकोड़ो बेसन मिक्सचर जोड़ू का ना आगा पशान थे और ब्या चेशमा कुकिंग ऑयल के द मुंग फ्राई को पराठो पशान थे सही नो ददी तरीका से दबिया दे तरीका दादे जे मुंग पराठो पशान थे द पैन केक्स बजोड़ को और दे के बा मुंग बनाना और बालाई द पगार निशिंग द पारा मुंग दे के आचू और ब्या द मुंग फोल्ड को द माशुमान लंच बॉक्स द पारम डेख दी चे मा माजिगर वाकाम टाइम की सीधी कूर की चाय द पारम तैयार वाली ओके फाइन थैंक यू वेरी मच जी लिदुन को मंगा तासु चीन लगा जाय खबर द जमंगा द ड्रामे टीम चिकम दे आगा खबराजी खुदा के नमक की जाहिर खबर द मंग से दासी टिकटॉक कर दे के नास्ते गाना ची आगा सिर्फ टिकटॉक करने दे आगा एक्टर हम दे आगा एंकर हम दे जनाब दुबई ने रागल दे लेकिन उसको उर्दू समझ में नहीं आती ना तो हम उसके साथ उर्दू में बात करेंगे मेरे साथ आए हैं फ़हद असद वेलकम जी खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच वालेकुम अस्सलाम फ़हद आप खुद भी होस्टिंग करते हैं ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है और मुझे ज़रा बताइए कि टिकटॉक तो अभी कुछ साल हुए आए हैं तो उससे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि फ़िल्मों में काम किया कौन सी फिल्म में काम किया और होस्टिंग कहाँ काम किया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हम टीवी का शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है तकरीबन 15 साल से है। अमेरिका में यूके में दुबई और पाकिस्तान में मैं काम कर चुका हूँ जी। यूई बेस्ड 2 फिल्में बनी थी जो वहाँ की गवर्नमेंट से के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। उन दोनों फिल्मों में मैंने काम किया। एक का नाम था बर्न और एक का नाम था कॉज ऑफ लव। ये सोशल इश्यूज़ पे फिल्म बनी थी। इसके अलावा सॉन्ग्स जो हैं वो 2-3 मैं कर चुका हूँ और होस्टिंग मैंने बहुत की है। स्पोर्ट्स इवेंट्स की होस्टिंग मैं ज़्यादा करता हूँ लाइक क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह। ओके अभी भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है यूएई में, तो उसमें भी मेरी कुछ ड्यूटीज तो उसके लिए क्या, जैसे कि हम हमेशा हमने देखा हुआ है ना कि जो क्रिकेट कमेंट्री करते हैं तो वो ज़्यादातर
क्रिकेटर्स होते हैं जो क्रिकेट खेल चुके होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा इजी होता है या आप जैसे होस्ट के लिए? कमेंट्री जो है दैट इज समथिंग वेरी टेक्निकल। अच्छा, जो होस्टिंग है दैट इज समथिंग एल्स। कमेंटेटर का काम होता है कि वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो फिर आप क्या वहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लाइक जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको एंगेज करना, उनके साथ क्वेश्चंस करना, उनको। तो किस तरह का इवेंट आपने कवर किए हैं और किस तरह करता कि हमें पता चले, क्योंकि मुझे नहीं पता। देखिए यूएई जो है स्पेशली दुबई, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं ना कि दुबई में अभी कोई इवेंट होने वाला है, उसके बारे में बताएं। देखिए अभी एक जैसे हमारा PSL है, इस लेवल का एक इवेंट वहाँ पे हो रहा है। ओके। और उसमें दुनिया के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं। और क्रिकेट का इवेंट? क्रिकेट इवेंट है। Okay. उसमें दुनिया से तमाम स्पेशल प्लेयर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान Okay. और बाकी ममालिक के लोग आ रहे हैं। उसमें 6 टीमें। तो हमारा जो काम है वो लोगों को इंगेज करना है, लोगों को बताना है कि ये एक इवेंट हो रहा है, ये इसकी टिकट कॉस्ट है, ये इसकी मतलब इसका स्केजुअल है, इतने में मैच होगा, इतनी देर में मैच होगा, यहाँ पे होगा। और साथ जब लोग आ जाते हैं तो उनको एंटरटेन करना, लाइक वो इंगेज रहें, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको लाइक तो क्या होने जा रहा है अगले बॉल में, अगर कोई बताना चाहे तो उसके लिए मेरे पास गिफ्ट, चौका होगा, छक्का होगा या होगा आउट। इस तरह से लोगों को इंगेज करना, और फिर लोग ज़ाहिर है वहाँ पे चीयर अप करते हैं, साथ मिलते हैं। तो एक होस्ट का ये काम होता है। जो कमेंटेटर है वो तो बड़ा टेक्निकल पार्ट कर रहा है। अच्छा, आई थॉट कि आप होस्ट कर रहे हैं तो आप साथ में क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं, कमेंट्री दे रहे हैं। मैंने कहा वो तो बहुत टेक्निकल है, वो पता होना चाहिए भाई क्रिकेट के बारे में। ये होस्टिंग तो ये है कि जैसे कि हम कर रहे हैं प्रोग्राम को, या इस तरह जिस तरह आपने कुछ इवेंट्स कहे, हम इवेंट्स भी होस्ट करते हैं। ओके, सो मुझे बताएं कि फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फिल्म का एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छा था, क्योंकि यू नो यू गेट अ चांस टू वर्क विद वेरी प्रोफेशनल्स। तो उसमें पड़ोसी ममालिक के भी बहुत सारे टेक्निकल लोग थे जिनसे सीखने का मौका मिला। हमारे पाकिस्तान से, यूएई से, फिर कुछ बरतानिया से कुछ लोग आए हुए थे। अच्छा, अब मुझे अपने टिकटॉक के बारे में बताओ कि टिकटॉक की तरफ कैसे है और कितने फॉलोअर्स हैं आपके, और ज़्यादातर किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? देखिए हमारा जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। लाइक हम लोग लिपसिंग वगैरह कम करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं। मतलब जो काम हम ज़्यादा करते हैं आप लोग वो कम करते हैं, मतलब हम लिपसिंग वगैरह किसी की आवाज़ के साथ, किसी की सॉन्ग के साथ? अच्छा, ठीक है। नहीं, हम लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, उसको हम फ़नी वे में या मोटिवेशनल वे में लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें देखिए ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई इवेंट हुआ है तो आप खड़े होकर उसको इवेंट को बता रहे हैं। आप उस इवेंट को अपने एक विजुअल के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे 25 दिसंबर होता है, 14 अगस्त होता है, 6 सितंबर है, 23 मार्च है। इस इवेंट को हम अपने विजुअल के थ्रू लोगों को बता देते हैं, शायद उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है बनिस्बत आपने खड़े होकर बता दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप आए, और वेट कर रहे हैं कि आपके साथ हम भी दुबई में कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हैं, ऑफकोर्स हम पश्तो वन के लिए, और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आने के लिए। लेकिन कोई और को निशानी ब्रेक कर लूँ, वापस रास्ता की गु पखैर पख्तूनख्वा से। जी वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा ज़ली बियास्तली मुशी पखैर पख्तूनख्वा तलीदन को द प्रोग्राम शुरू की मा तासु च नन ज़मंग द ट्यूसडे प्रोग्राम लकोंद की डिफरेंट डे ज़के च नन ज़मंग द हम टीवी च कम नवे ड्रामा रा रवाना द मिसली द आगी पूरा टीम मंग सर नास्ते लिदन को कम खलक च स्क्रीन बाने राजी लकनो दासी एक्टर्स या फिल्मों के ड्रामा करके नमक दखारी को दडीर खसीन को दीडी खकारो को कागा डायरेक्टर मंग च द डायरेक्शन डेर जात खदे कागी की ब्या मंग गुरु मंग च दा द लिकल डी रजात खवा खुद दीन अलावा नूरम पट दासी सिपाहियान दी च आगा दा यो प्रोजेक्ट जुड़ी की पागी के डेर लुई रोल लरी नो नन डेर खम मौका च मागे ने फायदा ओचा तकड़ा च जमा कम कलीग्स जमा कम मलगरी दी आगा जरो गाड़मा आओ नन तासु द यो ड्रामी द यो प्रोजेक्ट इनिशियली च शुरू की के पागी कम खलग इन्वॉल्व वी तरागी पूरी च खत्मी की द हग खलग न अलावा च तासु पर स्क्रीन बाने कोरी जनाब मा सर उस दासी प्रोग्राम के अवल ने च कम मिल मनास्ते जमा दागा पेजन गलू द डेर वक्त न दा ऑफ कोर्स आगा तकरीबन दागा तजुर्बा च दा आगा तकरीबन एज ए कंटेंट च आगा
د کانټینټ مشر دی هغه تیاری دا تقریبا 100 کالو شو او هغه تقریبا د 100 نه زیاتې ډرامې چې کم دي هغه کانټینټ ورکړی دی. دلته کې چې کله په هم کې د نو ډیره ډرامې دي ځینې نمونه به تاسو ته واخلم تاسو ته به یاد راځي او یس دا ډرامه تاسو کتلې ده کنه صحرا میں سفر تړپ پہچان او اوس چې ډیر زیات ښه ریسپانس ورته راغلی دی ډرامې ته وحشي چې کوم دغه پروجیکٹ چې دا غي کړي ما سره ناست جناب ډیر محترم فیصل منظور. السلام علیکم. कैसे हैं वैशी मैंने लिखा नहीं था कि यहाँ पे मुझे देखिए आपने कंटेंट कंटेंट के हवाले से नहीं लिखने की बात नहीं की मैंने कहा कि एज ए कंटेंट हेड जो आपने जिन प्रोजेक्ट्स किए उसमें कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं. हाँ, ये मीसनी जो है वो ज़रूर मेरी कहानी और किरदार है. हाँ, इस पे तो हम बात करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल दे रही थी कि मतलब माशाल्लाह आपने कितना काम किया, तो कुछ मैंने उसमें जिक्र किया, वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है. ओके जी, उस लिदुन को दिल तदासी मिलमा ताव सर इंट्रोड्यूस को बा आगा द हम नेटवर्क द एमडी प्रोडक्शन सर ताल्लुक लरी सुबह तासु ड्रामे गोरे कना तासु उगोरे तासु यार दा एक्टर दी की वाकई डीर गरीब खकारी दो दा एक्टर दी की वाकई यो चिकम दे बैरिक्रेट खकारी दा कैरेक्टर चिकम दे वाकई डीर मजलूम खजादा दा कैरेक्टर ची दा वाकई सीएम खकारी दा मिनिस्टर खकारी दा डॉक्टर खकारी कना दा कैरेक्टर्स राइटर उली की डायरेक्शन वर्की की डायरेक्टर खुदा जोड़वन दी ददी कपड़ी संग पकार दी ददी विख्त संग पकार दी ददी दा कोटी जुल्डी संग पकार दा यो सीज द ड्रामे की सोचो के सोना कैरेक्टर्स दी او دا ټول هغه ډیزاین کول هغه جوړول دا چې د چا کار دی هغه د جی شرجیل سرفراز دی شرجیل سرفراز جی پریزاد ډراما وحشی میری شہزادی تانا بانا او عہد وفا دا سے نور ډیر ډرامې دي خدای سونو مونږ ما تاسو ته واغسل ما سره جناب خوش آمدید. وعلیکم السلام شرجیل, थैंक यू वेरी मच जी आने के लिए. जनाब बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक. बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच आने के लिए. और हमारे लोगों को भी फैसल पता चलेगा कि ओके ये एक्टर नहीं होते जो कमाल कर रहे होते, सिर्फ डायरेक्टर पीछे जो इसके एक क्या कहते हैं उसको, एक टीम होती है, एक टीम होती है ऑफ कोर्स, और वो काम कर रहे होते हैं. तो क्योंकि हम आएंगे पहले मिसनी के ऊपर, तो फैसल आपसे मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि ये कहानी और कैरेक्टर्स आप ही के हैं, तो हमें बताइए कहानी के बारे में थोड़ा बहुत, ज़्यादा बार रिवील कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं और कैरेक्टर्स के बारे में. मीसनी जो है वो बेसिकली द मेन थॉट बिहाइंड मीसनी इज़ अबाउट पेरेंटिंग. पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. एक माँ जो है वो पूरी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है. माएँ अच्छी हों तो ऑब्वियसली जनरेशन अच्छी होती है. अच्छा, हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ स्टीरियोटाइप कर दी गई है. माँ है तो माँ अच्छी है, ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ अच्छी माएँ होती हैं. मैंने बिकॉज़ मैंने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ी है, बहुत सारे केस स्टडीज़ मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर माएँ बुरी भी रही हैं, जिनकी वजह से उनकी औलादों के ऊपर असर पड़ा है, उनकी पूरी ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुतासर हुई हैं. सो मीसनी जो है वो डील करता है ऐसी माँ के इर्द गिर्द जिसकी वजह से, और हमने ना सिर्फ ये कि वो औरत जो है वो एक बुरी माँ है, लेकिन हमने साथ ही एक अच्छी माँ भी दिखाई है. उसकी परवरिश, उसके बच्चों की परवरिश भी दिखाई है, और उसके बच्चों को दिखाया है कि वो किस तरह से हालात से नबर्द आज़मा होते हैं और इसकी बच्चियाँ किस तरह से होती हैं, और वो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं. हाँ. तो जहाँ पर भी हमें बतौर राइटर चीज़ों को बैलेंस आउट करना होता है. हम अगर बुराई दिखाते हैं तो हम उसके साथ अच्छाई ज़रूर दिखाते हैं. जब हम अच्छाई और बुराई की जंग दिखाते हैं तो इन दी एंड, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बार होता है, सोसाइटी, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोगों का बिहेवियर शेप अप करते हैं. मीडिया इज़ वन ऑफ द एजेंसीज़ जो कि इंडिविजुअल्स का बिहेवियर शेप अप करते हैं. तो हमारी ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम एक कहानी, एक एंटागनिस्ट को आप प्रोटैगनिस्ट दिखा रहे हैं तो उसके सामने आपको जो है फिर एक और किरदार उतना ही पावरफुल खड़ा करना है. तो क्योंकि यहाँ पर ये खातून जो मीसनी है वो डिफरेंट थी, तो उनके सामने जो है फिर आपका किरदार आया जो कि एक कन्वेंशनल अच्छी एक पाकिस्तानी जो रिवायती माँ होती है, जो अपनी ज़ात को भूल कर अपने आप को फना करके अपने बच्चों के लिए जीती है. अच्छा, मिसनी का थोड़ा सा फैसल बताए कि मिसनी का, चूँकि ज़्यादातर देखने वाले होंगे शायद उनको पता नहीं होगा. मुझे जब मेरे पास तो मेरे मिसनी का मैंने बहुत चालाक या होशियार, तो थोड़ा सा ये भी बता दे, एक्सप्लेन कर लें मिसनी. देखें, शुरू में ये लड़की जो है जैसी दिखाई देगी मिसनी जो है, हाँ. वो है वैसी है नहीं. अच्छा. मतलब वो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है,
कहीं पर शक होता है कि ये अच्छी है या नहीं है, क्योंकि वो वाकई में मीसनी है, वो पता ही नहीं चलने देती कि वो है क्या कि वो अच्छी है या बुरी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द टाइम कहानी आगे बढ़ती है, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि हाँ जी ये घुन्नी भी है और मीसनी भी है। ओके, शर्जील आपके पास आते हैं, आपने माशाल्लाह बहुत सारे, जब मैंने बात की कि भाई आप जो करते हैं कैरेक्टर्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो जैसे कि मिसनी का एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसके बारे में आप ये बताएं कि मिसनी जैसे प्रोजेक्ट में जैसे कि एक कैरेक्टर का यंग से लेके ओल्ड में जाना एंड देन फिर उसके बाद एक और थर्ड जनरेशन आती है, इस तरह को प्रोजेक्ट को आपके लिए काम करना कितना कोई इजी होता है, कितना कोई मुश्किल होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि जैसे कि अच्छा अब इसके मैंने वार्डरोब बनाना है, हाँ, एक कैरेक्टर के लिए आपने उसको होता है इस तरह से कि जैसे ही फाइनल होता है कोई प्रोजेक्ट तो हमारे पास फिर स्क्रिप्ट आ जाता है। देन आई गो थ्रू द स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर मैं विजुअलाइज करता हूँ इस चीज़ को कि किस तरह से वो उसकी साइकी क्या है, पहले तो उसका कौन से सराउंडिंग से उसका ताल्लुक है, तो उसके कपड़े और ये सारी चीज़ें, कलर्स भी उसी तरह के बिल्कुल सीन वाइज उसका मूड क्या होता है कि सीन वाइज अगर मूड हैप्पी गो लकी मूड है तो हमें उसमें डार्क कलर्स में नहीं डाल सकता उसे। जहाँ पे अफसोस के या कोई ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे उसके अपने फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, कहीं पे उसके अपने जो चीज़ें हैं वो अगर वो आ रही हैं उसके दिमाग में कैरेक्टर के, तो फिर हम उस तरीके से स्टार्ट करते हैं। बट इसमें जैसे फॉर एग्जांपल योर कैरेक्टर, अब आप ये हमारे साथ, मेरा इस्लामाबाद में आई वुड से कि मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हाँ। आप संगे माँ की हर्षाली आप थी, हर्षाली की पूरी डायनामिक्स अलग थी, पूरी उस लड़की का मिलियो अलग था, कहाँ से किस सराउंडिंग से वो निकली हुई लड़की थी, उसकी रिलीजियोसिटी, उसका एथनिसिटी, वो सारा चीज़ को दिमाग में रख के हमने आपका कैरेक्टर डिफ़ाइन किया था संगे माँ में। सेकंड कैरेक्टर आपका आया जब आप मेरी शहज़ादी में नज़र आई हैं एज पॉलिटिशियन कम इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ, और आपके कैरेक्टर के शेड्स हैं जो कि नॉट सो वेलकमिंग है प्रोबेबली, बट दैट इज़ द कैरेक्टर यू सी। तो उसको हर्षाली का चीज़ को तोड़कर और हम उसको फिर लेकर आए, अलमास बनाया हमने। अब जब अलमास आप कर रही थी तो ये आपके पास ऑफ़र हो गया, और हमें आपको एक कैरेक्टर है कि जो कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर, बिल्कुल बेइंतहा, मतलब 360 डिग्रीज चेंज है उस कैरेक्टर का जो आप इस वक्त कर रही हैं टीवी पे। तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगेगा जब आप एंटर होंगी इस चीज़ में। तो अब इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में रहती हैं और किस तरीके से आप अपने ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो उसको रख के फिर हम वही कलर्स, वो पैलेट, वो कपड़े, उसी किस्म का फैब्रिक आता है, फिर उसी किस्म की ज्वेलरी उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। इसी बात पे मैं आ रही थी कि जैसे कि संगे माइक प्रोजेक्ट जो था वो डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उसको हमने सिख कम्युनिटी भी दिखानी थी एंड पश्तून का भी वो था। संगे माँ से मुझे याद है, सॉरी आई एम कटिंग यू, कि संगे माँ से जो पहले संगे मरमर हुआ था वो भी मैंने ही आपका, हाँ, उसका वो भी सारा वार्डरोब और सब चीज़ें हमने की थी। हाँ। अच्छा, मैं अभी विंडो में हम हर्षाली का भी एक अभी वीडियो चल रही है, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो कलर आपने, क्योंकि उस ड्रामे में अगर हम देखें संगे माँ की अगर हम बात करें ना, तो जो कलर सिलेक्शन आपने की थी उसके लिए हर्षाली के लिए, जो आपने उसका बाल हमारे डिस्कस होते थे, सेट पे से तस्वीरें आपको आती थी, मेकअप का क्या, बिंदिया भी आपने अगर छोटी सी, मतलब छोटी सी आपने ब्लैक, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करना था। तो ये सारी चीज़ें आप राइटर के साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्टर का होता है क्या? अगर आप तो क्या आप पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं उसको, सारा एक कैरेक्टर पढ़ना होता है, तब जाके मैं फिर वो कर सकता हूँ। अदरवाइज तो इट वुड बी लाइक थ्रोइंग एरोज इन डार्क वाली बात हो जाती है, तो वो मैं नहीं कर सकता। तो वो मुझे एक कैरेक्टर पढ़ना होता है, मुझे एक कैरेक्टर की, उनकी साइकी, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, वो और उसका वो ये चीज़ क्यों कर रही है, उसके बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ मुझे पता होती है।
तभी मैं सेट पे जब जाता हूँ या क्या तो वो मुझे फैसल कह रहे, मैंने कुछ कहना है। जी फैसल। इनके स्क्रिप्ट पढ़ने का मैं आपको ये बताऊं कि ये इस तरह से इतना डूब के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। वैसे प्रोग्राम जो है वो मिस नहीं पे मेरे पे नहीं है। हाँ, नहीं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा हम प्रोग्राम डिस्कस पढ़ा कर रहे हैं हुआ है। कि हमें भी कितना हेल्प मिलता है। तो ये अक्सर मेरे पास सवालात के साथ आते हैं जब मेरा कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो मुझसे कहते हैं कि ये कैसे हो गया। अच्छा, हम हैं क्रिएटिव लोग, हम बहुत सारी बिगर पिक्चर भी देख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात छोटी छोटी डिटेल्स हम भूल जाते हैं, हमारे जहन से स्किप कर जाता है। तो ये वो चीज़ भी निकाल कर ले आते हैं और मैं फिर उसी वक्त इनको कहता हूँ आपको बिल्कुल इख्तियार है, आप जाएं और वो लड़का बैठा है उससे सही करवाएं। एंड दैट्स व्हाट वी डू। ठीक, सिकंदर ने भी हमें जो है डायरेक्टर जो है मिसनी की, उसने भी हमें ज्वाइन करने में एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ थोड़ी सी बात करूँ, ताकि क्योंकि शजीर में फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम है, Yes, this is very first और time, हाँ, yes. और फैसल भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चले कि भाई मुझे तो आप हर रोज़ देखते हैं, आपको पता ही है मेरा बैकग्राउंड है, इनको पता चले, फिर हम मिसनी की बाकी एक्टर्स और टीम आ रही है, लेकिन अभी तक हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा लिदुन के उजली ब्यास तड़ी मशी पखैर पुख्तनख्वा था जरा मा सर द मिसनी ड्रामा चिकम पे हम टीवी बांधे ढेर जर बताओ सुगोरी द खैर सरा नो आगी टीम ना से उदावस उस मंग से दागी चिकम जोती चिकना कैप्टन ऑफ द शिप चिकम दे आगा मंग सर राग जनाब डायरेक्टर द दी ड्रामे औ आगी माशाल्लाह ढेर जात सवतोई चिप प्रोजेक्ट्स कड़ी दी तासो आगा कतलिन दी आगी के ढेर प्रोजेक्ट दासली ची आगी माशाल्लाह अवार्ड्स हम गटली दी او اوس چې د کم ایوارډ شو شوی او په هغې کې هم د هغې چې کوم څوک دی هغې چې ایوارډ ګټلی دی دا وخت ما سره ناست دی جناب. د هغې ځینې زه پروجیکټس چې کوم دي هغه غواړم چې تاسو ته د هغې نومونه والم په هم پښتون باندې پښتو کې هم ځینې چې کوم دي هغه تاسو ډب شوي کتلي دي او ځینې چې دي روان دي ګوري لکه هغې کې سوتیلي ممتا او وفا بیمول او داسې نورې ډېرې زیاتې هټ ډرامې چې دي هغې ورکړي دي. وفا بیمول خبره ما کوله چې هغې ایوارډ اخیستی. ما سره د میسنی ډرامې ډایرکټر ناست دی میر सिकंदर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया सर आप आए. आपका शुक्रिया. याद है आप मुझे गुस्सा करते थे कि डायलॉग सही नहीं है, अब मैं आपसे बात करूंगी. आप मेरे शो में कैसे? एक्चुअली यही बैठा हुआ सोच रहा था कि अब मेरी बारी है. हाँ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर. मैं थोड़ा सा वफा बेमोल से शुरू करूंगी सर. उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि उसने अवार्ड लिया, ठीक है, और बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है. तो आप खुद अवार्ड रिसीव करने क्यों नहीं गए थे? कोई क्या मसला था? आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, हाँ एक्चुअली थोड़ा सा वीज़ा का इशू हो गया था. अच्छा, वीज़ा का इशू एट द मोमेंट तो हम कुछ कर नहीं सके, अदरवाइज पूरी तैयारी थी मेरी. और जिस तरह रिस्पॉन्स आया था उस ड्रामे को तो चांसेस यही थे कि हमें अवार्ड मिल जाएगा. अच्छा, मतलब आपको पता था? नहीं, मुझे कितना कोई चांसेस आपको लग रहे थे ना? इंसान को थोड़ा सा पता होता नहीं यार ये. एक्चुअली जिस तरह का रिस्पांस मैंने आपको बताया कि उस ड्रामे का हमें मिला था थ्रू सोशल मीडिया एंड टीआरपीज के थ्रू, और फिर आपको एक टॉप ऑफ द टाउन भी तो चीज़ें कुछ बन जाती है ना. yes. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं. हाँ. तो वो लग रहा था कि यार उसमें ना आपको लाइक 70% चांसेस थे कि अवार्ड हमें मिलेगा. वाओ, 70% बहुत बड़ी बात है. तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उस प्रोजेक्ट में. और टॉपिक जो था वो थोड़ा सा सेंसिटिव था मेरे हिसाब से. मुझे लगा कि उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले शायद उस तरह नहीं दिखाई गई थी. जैसे कि हैं तो वो बेसिक चीज़ें जो आपके आम घरों में होती हैं. जैसे अगर आपकी एक बहू जो है वो घर में आ जाती है तो समझा जाता है कि सारी ड्यूटीज़ उसकी हैं, अब सारा घर उसके हवाले कर दो. उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है. शी कांट थिंक अबाउट हर सेल्फ. वो अपने खाने का ख्याल नहीं रखे. पहले वो बाकियों की ड्यूटीज़ पूरी करे, उसके बाद अपने आप को देखे. तो ये बेसिक एक इशू मुझे लगता है हमारी सोसाइटी का एक अहम वो हिस्सा बन चुका है, जिसमें थोड़ी सी सोच बदलने की उसमें कोशिश की कि वाई नॉट कि आप ये सोचें कि ये जो एक इंसान आपके घर में आया है बहू की शक्ल में, वो भी उसको भी आप इंसान समझें, उसकी भी लाइफ है, उसको भी आप वो वाली चीज़ें दें जो आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो शायद यही वजह थी कि लोगों ने उसको फिर ज़्यादा अप्रिशिएट किया, स्पेशली कि आपने कुछ डिफरेंट उसमें दिखाने की कोशिश की. वेरी गुड. और अब आ रहा है जी मिसनी. अब आ रहा है मिसनी. मैं मिसनी के ऊपर बात करूंगी, लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि हम मिसनी का जो टीज़र है पहला वो देखेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि मिसनी का अभी ये प्रोजेक्ट
जाहिर सी बात है, अब आपको नहीं लगता कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवार्ड जीत लिया है तो अभी सो जो देखिए आएगा मेरा एक उसूल है, मैं कभी भी ये कुछ होती हैं चीज़ें जैसे लोगों के जहन में होता है कि जी टीआरपी और अवार्ड्स और ये चीज़ें, मैं कभी भी ये नहीं सोचता ओके ड्यूरिंग वर्क कि अवार्ड के लिए करना नो है। नो नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि वो फिर आपके उसमें आती है कि आप, मैं अपनी तरफ से बस मेरी ये कोशिश होती है कि व्हेन यू आर ऑन सेट और आप जो काम कर रहे हो वो आप एक तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कंप्लीट करें और बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें, और वही फिर आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। और वो इसलिए भी सवार नहीं करते जहन में, क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ें जहन में हो तो फिर आप फोकस नहीं कर पाते काम के ऊपर, फिर आप उसी में जो है ना वो फिक्स हो जाते मिसरी हैं। के लिए आप बताइएगा कि एज एन डायरेक्टर आप, चूँकि अभी ड्रामा आपका है सेट के ऊपर, अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है, चल रहा है, तो मुझे बताएं कि आपको, जैसे आपने कहा ना कि मुझे 70% ये चांसेस थे कि ये हमें ड्रामा अवार्ड जीतेगा, इस तरह अवार्ड जीतने की तो मैं बात नहीं करूँगी, हाँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँ कि आप अगर हमें ये बता दें कि मिसरी के कितने कोई चांसेस है कि जो देखने वाले हैं इस टॉपिक को, जो टॉपिक के ऊपर मिसरी बनी, तो इस कितने चांसेस है कि ये हिट हो जाएगा, लोग पसंद कर लेंगे, चलो ये अब मुझे लगता है कि मैं कोई एक्यूरेट तो नहीं बता सकता कि कितने चांसेस, लेकिन जो बात हम इस ड्रामे में कर रहे हैं जी वो अच्छा, ऐसा भी है कि वो कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले ना हुई भी हो, नंबर 1, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार करना ज़रूरी होती हैं ताकि और आप एक अलग अंदाज से करना उसको। एग्जैक्टली तो कोशिश की है कि इसमें बेसिकली आप यूं कह लें कि जो हमारी यंग जनरेशन है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, जो बेसिकली हम शॉर्टकट्स में आते हैं ना, कि हम अपनी लाइफ में जब शॉर्टकट लेना शुरू करते हैं कि जी कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए तो आप उसके लिए शॉर्ट, बजाय कि आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे के थ्रू आप उसको करें, तो जब आप शॉर्टकट अपनी लाइफ में लेते हो ना तो वो फिर आप जल्दी तो पहुंच जाते हो लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाते। तो दिस इज़ द आई थिंक मैसेज जो हम उसमें देंगे कि आप जो एक प्रॉपर हमारे तरीके हैं, ऑफ कोर्स हम उसी के थ्रू चलें बजाय कि जो हमारा कल्चर है, एग्जैक्टली ठीक है, रिवायात फॉलो हैं, करके चले, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के साथ और बाकी अपनी के साथ साथ बाकियों की लाइफ के साथ भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो सही नुकसान है, करते हैं। ठीक है। अब जी जनाब वापस आती हूँ मैं शुजील के पास, और शुजील से मैं वापस, जाहिर सी बात है ये मिसरी के बारे में हमारी बात तो हो रही है सिकंदर से, मैं अभी ये चाहती हूँ आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताएं कि जो आप प्रोजेक्ट चल रहा है मेरी शहजादी का, उसमें पॉलिटिशियन का, पहले मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स के ऊपर इस तरह ड्रामा नहीं बना जैसे सीरियल की हम बात करें, कोई इस तरह आई डोंट नो, लेकिन जैसे कि बताए हैं वडेरे या इस तरह की चीज़ के ऊपर, लेकिन वैसे ये तो पूरा है पॉलिटिक्स के ऊपर की पार्टी है, हाँ, और फैमिली पॉलिटिक्स भी उसमें इन है, ये सारी चीज़ें आपके लिए जो इनके हमारे ऑफ कोर्स मैं भी उसमें हूँ, हमारे ड्रेसेस, ज्वेलरी, सारी चीज़ें आप जब एक इसके ऊपर काम कर रहे तो कितना को आपका टाइम लिया उन्होंने, और क्या आपने उसके ऊपर अपना होमवर्क किया, और कितना कोई एक्टर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को? अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंशन हियर दैट जब ये सारा चीज़ हो रही होती है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या क्या करते हैं, तो इट्स मोस्टली ये मेरा और मोमना दुरैत का कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है मोस्टली। यस, भाभी इज मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ इन्वॉल्व्ड इन एवरी सीरियल विच गोज़ ऑन, एंड देन हम लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो करती हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हैं। जिस वक्त ये मेरी शहजादी आया था तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन हुई इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कि उनकी लुक्स और ये सारी चीज़ किस तरह से होगी। सेकंड चीज़ के उनके टोटल अटायर क्या होगा, मेकअप कैसा होगा, उनका बॉडी मैनरिज्म कैसा रखवाना है। इसमें से ये कुछ जगहों पे फिर ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग तो स्क्रिप्ट पढ़ के और एक कैरेक्टर को तैयार कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एट सर्टेन पॉइंट सर्टेन आर्टिस्ट वो कभी उस कैरेक्टर में आते नहीं हैं, यू सी। ओके, और फिर खुद अपना इनपुट डालना शुरू कर देते हैं। मैं शहजादी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आई मीन जनरल आई एम टॉकिंग। अच्छा, तो इससे फिर फर्क पड़ता है, जो आप बहुत फर्क पड़ता है। इससे ये होता है सोचा होता है जो कैरेक्टर आप लोगों जी, ने वो हमारा कैरेक्टर काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि वो किल हो जाता है, उसकी इम्पैक्ट कम आना शुरू होता है। इम्पैक्ट आता है बट बिकॉज ऑफ द कंटेंट, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें
But as far as the specific look is concerned, probably it goes down notch. ठीक है, मुझे बताएं कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है तो डायरेक्शन बहुत अच्छी थी तो एक्टर बहुत अच्छे थे, तो उस पर हमेशा बात होती है। क्या ये होता है कि अगर किसी ने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट कैरेक्टर लिखा हुआ है, डायरेक्शन अच्छी हुई है, लेकिन अगर उसका वार्डरोब, उसका लुक उस कैरेक्टर के हिसाब से नहीं है, हाँ, नहीं, वो तबाही होती है तो फिर। वो किरदार वीक हो सकता वो है, वीक भी हो सकता है, तबाह भी हो सकता है। तबाह भी हो सकता है। हाँ, बहुत बुरे तरीके Backlash से। आता है। यस, ठीक, बहुत तबाह हो अच्छा, जाता है। अब आते हैं मिसनी के ऊपर, जो कि अभी जी। हमारा प्रोजेक्ट नया आ रहा है हम टीवी के ऊपर। मुझे बताएं कि जैसे शुरू में मैंने शजील आपसे पूछा था कि इसमें 3 जनरेशन है, ठीक है, स्पेशली जो मिसनी जो लड़की कर रही है, जो अभी हमारे साथ माशाल्लाह वो आएंगी, हमारे साथ बैठेंगी, जी। तो उसका भी जो आप लोगों ने यंग एज दिखाया है एंड देन फिर वो जाती हैं जब उसके बच्चे, और फिर उसका एक पॉजिटिव भी आना है उसने, ठीक है, तो वो तो इस तरह का कैरेक्टर जैसे कि मेरा कैरेक्टर है, जैसे मैं तो ये सारी चीज़ें आपको करने में, आप जरा नाज़रीन को बताएं कि टाइम कैसा होता है। जाहिर सी बात है इस ड्रामे में बहुत बड़ी कास्ट है, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़का लड़कियां, बहुत सारे एक्टर्स हैं। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि जो वो एक स्क्रिप्ट को काम करने में कम से कम 1-2 महीने तो लग जाते हैं। स्क्रिप्ट कंटेंट में से निकल के जब हमारी टेबल तक आता है, फिर उसके बाद कास्टिंग का एक प्रोसेस है, वो कास्टिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। तो मीनवाइल मेरे पास इतना टाइम होता है कि वो मैं पूरा बिल्कुल उसको मैं पढ़ के और उसको पूरा समझ के और सारी चीज़ें हम करते हैं। जी, फिर तो आपको कपड़ों का भी बड़ा पता होगा कि कौन सा कपड़ा है, कौन सा कलर हाँ, है, ये जी इनको सब पता है, इन्हीं को ही पता है, इन्हीं को ही पता है अब इसमें आप जो मास्टरी हो मिसनी गई की- है। मास्टरी हो गई है। अच्छा, तो फिर अभी जब जैसे कि फैसल हम इस्लामाबाद में रहे, लेकिन जो इनको मार्केट्स का पता है शजील को, ठीक है, तो ये खुद डिस्कवर किया या किसी ने हेल्प किया था इस्लामाबाद में? नहीं, किसी ने जब 4 years back I think so. हाँ। Yes. It's almost मैं इनकी 4 आपको एक years. अच्छी बात बताऊं, इसकी जो अभी आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो ना, वार्डरोब, और जब आप पढ़ते हो हाँ, और फिर आपके जहन में आता है कि यार ये ना इस तरह का कुछ मुझे आ रहा है कैरेक्टर जहन में कि कपड़े इस तरह के होंगे, कलर्स इस तरह के होंगे, या इस तरह की लुक में लड़की या लड़का आएगा। जी, लेकिन इनकी इतनी अच्छी, मैं एक बात कहूँगा इसमें मिसनी में स्पेशली, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग टुगेदर। वैसे हमने काम किया हुआ है, लेकिन हम जो सोचते हैं वो कितना आप उसको अचीव करते हो उसमें, कि जी डायरेक्टर क्या चाहता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह की लुक इन्होंने बनाई है हर कैरेक्टर की, चाहे वो आपका था बिल्कुल है, बल्कि हाँ। चाहे हमारी मिसनी का जो उसके डिफरेंट 2 ज़ाहिर मेजर रोल्स हैं। शुरू वाला तो सारा क्रेडिट इसमें जो है ना इनको जाता है, जिस तरह की कलर थीम इन्होंने, जो फ्रेश लुक हमारे एक प्ले की आ रही है, तो दिस इज द मैन बिहाइंड इट। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत नहीं, अच्छा। नहीं, और डायरेक्टर भी और इतने content हमारा कैरेक्टर्स सब- हैं। मैंने कहा ना, अभी ये मैं सारा फैसल के पास आ रही हूँ। फैसल तो जल्दी मैं कहते जब हैं। यहाँ पर आया तो 20 साल बाद आया, तो मैं मार्केट्स पूरा इस्लामाबाद ही चेंज हो चुका है। हाँ। पहले यहाँ रहता था, तो मुझे कुछ इतना पता नहीं था, लेकिन इनके साथ घूम घूम के ये जब शॉपिंग करने जाते हैं चीज़ों की, तो अक्सर ले जाते हैं साथ, तो मुझे जो है वो मार्केट्स का पता चला। मुझे कम लेके जाते हैं हाँ हाँ, नहीं आप ऐसी बात होती है ना, इसलिए नहीं, मैं चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ। अब शजील ये भी ले लेते हैं। अच्छा, शजील के साथ मैंने मिसनी में क्या किया मैं बता देती हूँ। मैंने शायद आप लोगों को अलग अलग, आपको भी बताया होगा, शायद आपको भी बताया होगा, शजील को नहीं बताया, जो ऑन ईयर बता देती हूँ। मिसनी शुरू हो रहा था, तो इसमें मैं अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे वार्डरोब चाहिए थी। वैसे तो शजील की बात बहुत ज़्यादा है, और ऑफकोर्स अभी मैंने पहना हुआ है, तो ये भी शजील के जो है, तो ये हमने IMF से कर्जा लिया हुआ है, हमने नाम रखा IMF से। तो मैंने कहा मुझे ड्रेसेस चाहिए, तो मैं आई, शजील हाँ चलते हैं, तो मैंने कहा कि शजील आपको पता है ब्रांड्स पे ना सेल लगी हुई है, सेंटोरस में चलें, तो जहाँ के वहाँ पे कोई सेल नहीं लगी हुई। कहते यहाँ पे तो नहीं है। मैंने कहा वहाँ पे चलते, तो जितने भी ब्रांड्स वहाँ पे थे ना, मैंने वहाँ से कुर्ते सारे चीज़ें उठा ली। उसके बाद है वो महीना है, आज महीने मैंने कितनी बार के दुपट्टा चाहिए, वो कहते मैं ला दूँगा, तो मैं दे दूँगा, मुझे साथ नहीं लेके जाते। तो आपका भी मैं शजील से बात हो रही थी अभी ड्रेसेस और वार्डरोब के बारे में। शजील मुझे बताएं कि आपके लिए और फैसल के लिए, एंड ऑफ कोर्स सिकंदर के लिए, सिकंदर ने तो कह दिया कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके काम से, लेकिन फैसल ने, चूंकि ये कैरेक्टर उसके जहन में है, उसने कभी होता है
कि नहीं यार ये नहीं सही है, आपने ठीक नहीं किया, या फैसल कह रहे हैं कि नहीं आप इसमें कुछ बोलते हैं? No, I believe in one thing, that whatever I do most of the time, that my grandmother used to tell me that जब नया काम स्टार्ट करो तो even if you have to ask in the forest, ask a tree, then go and ask that tree also. तो मैं कोई काम अपने आइसोलेशन में नहीं करता, मैं पूरा कोलैबोरेशन के साथ काम करता हूँ. That he picks up a dress, for example, he have chosen a dress for you and a certain color. He'll go to everyone and ask कैसा है. That's what I like about him. That ये जो है वो टीम को साथ ले और जब जितनी हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, ये मुझे सीन कर रहे होते हैं, मुझे लाइनें भेज देते हैं, भाई ये क्या है, इसको कर दूँ. तो अभी क्या मिसनी का ये है कि बड़े सारे एक्टर्स आने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे जैसे ड्रामा चलेगा, एंड ऑफ कोर्स उसके लुक्स भी आएंगे. जी जी जी, मेरे खुद के 3 लुक्स हैं इसमें. जी जी बिल्कुल, आपका भी. तो वो वही वाली बात है ना कि फिर जब आपकी एक जर्नी दिखानी है, कहाँ से वो औरत स्टार्ट हुई है, कहाँ पे पहुँची है, तो जहाँ पे पहुँचेगी तो ऑब्वियसली जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो तो चीज़ नहीं होगी. अच्छा, मैं आखिर में अभी चूँकि फैसल और शजील जाएंगे, मैं शजील, अच्छा फैसल मुझे बताएं, आपने तो इनकी आदत बता दी कि शजील की ये आदत बहुत अच्छी है, सबसे पूछते हैं आपसे, जब जैसे सिकंदर तस्वीर सेंड करते हैं कि ये क्या है, तब गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मैं जब भी कोई कहानी करता हूँ या जब भी कोई कैरेक्टर कंसीव करता हूँ, मैं उनके साथ I live with them for ages. Okay. And I continue living with them. And trust me that if at the start of my serial, if Humaira is standing at point A, by the end of the serial she should be at point Z. And if she's not there, then I take it as my failure. Okay. So her और फिर क्योंकि हमें डराया जाता है ना, हम कितनी समझते हैं. हाँ, नहीं तो मैं लाइट मूड में कह रही हूँ, आप तो सीरियस हो गए फैसल, क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि ये ऐसा है, फैसल से पूछ लो, नाराज हो जाएगा, फिर हम कहते नहीं डांटेगा भाई, नहीं पूछते. ये मैंने तो मेरा बता दिया कि हाँ शर्जील नामा पढ़ लिया है ना. हाँ, फैसल नामा भी पढ़ ले. फैसल नामा और सिकंदर नामा भी पढ़ूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये लोग. मैंने सिकंदर के साथ, जैसे सिकंदर ने बताया, मेरा पहला एक्सपीरियंस है इसके साथ काम करने का. मेरा पहला एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त है, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट ही अंडरस्टैंड्स आल्सो, मेरी लिमिटेशंस को भी जानता है और ये सारी चीज़ें, और उसके साथ निभा के और वो आगे लेके प्रोजेक्ट को चलता है. सो देन हेड्स ऑफ टू हिम एज वेल. यस, थैंक यू वेरी मच सिकंदर, आप हमारे साथ बैठे रहेंगे. फैसल आपका बहुत शुक्रिया, एंड शजील आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग आए, और हम सब की दुआ है, और हम बहुत एक्साइटेड है इंशाल्लाह कि मिसनी एक और हिट होगी हम सब की, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की, चाहे वो एक्टर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, ऑफ कोर्स इन्वॉल्व रहते हैं. मैं तो घर भी जाके कहीं भी होता है, शजील ये हो गया, फैसल, और हम एक साथ राब्ते में रहते हैं, तो इतनी जब मेहनत होती है ना, तो हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट लोग पसंद करें. ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए तो ज़रूर देखिएगा दा प्रोजेक्ट है मिसनी, डेढ़ ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है. प्लीज़ देखिए, एक्टर्स दे खामा बगोरे दा जमुंगा टीम दे, और ता खोडो पख्तो की से उन्हें वे करना माना. The only reason that ना पश्तो ब्रेक लेना है मैंने. पख्तो के सब है. ओके, जमा तारीफ होगा. नजीबा सराज 2004 बांधे फर्स्ट उर्दू प्रोजेक्ट करे हो. तारीफ करो मेरी. एंड जब मैंने इनको मेरे रिश्तेदार मुझे मार डालेंगे, इतनी गंदी सीधी पख्तो बोलता है. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी. लिदुन को मुक्सर बदा मिसनी चिकमा ड्रामा रे दी नूर उस एक्टर्स बम राजी अगी सर गप शप लगू ये वर्क को शान दबालू वापस लसा. जी, वेलकम बैक टू बखैर पुख्तनख्वा रिदुन के उज़िल ब्यास तड़ी मशी बखैर पुख्तनख्वा ता मुंग से द मिसनी चिकमा ड्रामा रारवान दा हम टीवी बांधे डेट जर बता स्वागत गोरी पा हम टीवी बांधे डीर ख़वान बतेरी दागी टीम मंग सर मौजूद दे उस पूरी चिकम दे मुझे शजील और फैसल नासू उस ददी ड्रामे डायरेक्टर चे दागा मंग सर नास से खुद दी ड्रामे चिकमा सोती ची हीरोइन दागा मंग सर नास सोदी ड्रामे ची दो हीरोइन दी मंग सर नास दी ज़ायरा खबर दा यो हीरोइन चीज़ खबरों का माशाल्लाह आगा मंग डी टाइम न गुरु डीर ज़बरदस्त ड्रामे दागी खाइस हम मशहूर दे, आगे एक्टिंग हम मशहूर दे,
او ما بخپل زم د میسنی کې ډیر ټایم پاس هغه سره زما ملاقات شو ډیره خیسته ډیره لایقه او ډیره د قدر ور اکټر چې کوم دا لیلا زبیری چې کوم دا غزل ته ناصر جی ویلکم میډم جی او هغه سره ناصر جی زموږ میسنی ماهم شاهد جی ماهم خوش آمدید ستړي مشي वेलकम थैंक यू डेरा मेहरबानी डेरा मेहरबानी जी तो लफा बहुत शुक्रिया आप आई आज आपका शुक्रिया आपने बुलाया थैंक यू सो मच चलिए अभी मिसनी के बारे में बताएं कि आपने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है ऑफ कोर्स लेकिन मुझे लगता है कि आपका मेरा इवन माहम का और सिकंदर हम साथ में पहली बार काम कर रहे हैं ठीक है बिल्कुल लेकिन हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस माशाल्लाह आपका है ठीक है तो मिसनी के बारे में बताएं अपने करेक्टर के बारे में बताएं और जो आपने मेरे साथ बुराइयां की हैं फिर बाद में सास बन के वो बताएं जी और जो इन्होंने मेरे साथ बुराइयां की वो फिर बदले लिए हैं वो फिर बदले लिए आपने माहम जो भी किया है ना उसका बदला मैंने नजीबा से वो बदला मेरे से लिया इन्होंने जी इसमें एज यूजुअल मेरा एक मदर का कैरेक्टर है दो बेटों की माँ हूँ और एक वैसे तो पॉजिटिव कैरेक्टर है अच्छा। मगर कहीं कहीं वो सिचुएशन की वजह से हालात की वजह से कहीं कहीं वो नेगेटिव थोड़ी सी हो जाती है क्योंकि नेगेटिविटी आपके साथ पर्सनालिटी के साथ नहीं जाती ना तो वो बस मजबूरन करनी पड़ी उसमें थोड़ी सी मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सिकंदर के साथ? मेरा पहला एक्सपीरियंस था सिकंदर के साथ माहम के साथ और तुम्हारे साथ तो आज वैसे पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं शुरू में बड़ी घबराई हुई थी, कभी मैंने सिकंदर के साथ पहले काम नहीं किया था। जब मुझे पता चला कि सिकंदर मीर साहब डायरेक्टर हैं तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो मगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। ही सो रिस्पेक्टफुल, सबसे बड़ी क्वालिटी की है कि और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और बड़ा मैटर करती है ये। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आइंदा जब भी सिकंदर बुलाएंगे तो मैं आँख बंद करके इंशाल्लाह हम सब ऑफ कोर्स। और मिस्त्री के बारे में आपका कैरेक्टर जैसे कि आपने बताया, जैसे कि हमारे हैं लीड पे बिलाल कुरैशी, ठीक है, वो आपके बेटे बने हुए हैं, ठीक है। एंड जैसे आपने कहा कि तो वो नेगेटिव जो आपका होता है वो बेटे की वजह से होता है या माहम की वजह से होता है? मिसनी की वजह से? हाँ। जाहिर है मीसनी है वो तो उसकी वजह से ही होगा। मगर इतनी क्यूट है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था इसके साथ बुरा करने को, कि वो मुझे खुद तरस आ रहा होता था कि मैं क्यों कर रही हूँ उसके साथ ऐसा। मगर वो उसका कैरेक्टर ऐसा था कि मजबूरन मुझे उसके साथ ठीक है ऐसा करना पड़ा। माहम मिसनी में रोल जो कर रही हैं साहिरा जी, साहिरा माहम, इससे पहले आपने ऑन ईयर आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पहला प्रोजेक्ट है आपका। मॉडलिंग माशाल्लाह आपके काम हम देखते रहते हैं, बिलबोर्ड्स वगैरह माशाल्लाह, ठीक है। तो अब जैसे कि इतनी पतली लड़की आ जाती है तो हमें लगता है मैं तो पहलवान हूँ। हाँ, तो मुझे बताएं कि आपने खुद को उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन ये बताएं कि मिस्त्री के बारे में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात जब पहली बार आप आ रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर और पूरा प्रोजेक्ट आपके ऊपर जाहिर सी बात है लोड होता है। एज एन एक्टर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, और शेड्स हैं आपकी कैरेक्टर के, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बताएं एक्सपीरियंस आपका मिस्त्री के हवाले से। बहुत चैलेंजिंग था टू स्टार्ट विद। मेरे लिए टू गेट इन द कैरेक्टर बहुत मेहनत करनी पड़ी सिकंदर भाई को कि somehow we worked really hard for the first 1 week। मैंने बहुत ज़्यादा रीटेक्स दी क्योंकि वो जो हर वक्त वो चीखना, हर वक्त वो यू नो शी इज़ थिंकिंग मुख्तलिफ़ चीज़ें एट द सेम टाइम, उसके मुख्तलिफ एजेंडाज चल रहे होते थे। तो उसको और एज अ पर्सन आई फील है कि मैं बिल्कुल लाइक सिंपल, अच्छा, ईजी, सब कुछ ईजी रहे, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए साहिरा का कैरेक्टर। बट आई गेस वंस मुझे कितना आपको, अब जैसे क्या ना कि पहले एक हफ्ते तो मैंने बड़े रिटेक्स दिए हैं, सिकंदर की बात को समझने में एक डायरेक्टर होता है, उसने कंसीव किया होता है कि ये सीन मैं करूंगा, मुझे इस तरह की एक्सप्रेशन चाहिए, ये बॉडी लैंग्वेज है। तो सिकंदर को पिक करने में कितना टाइम लगा आपको कि फिर अब उन्होंने कह दिया, अब अभी भी शूट चल रही है ऑफ कोर्स, आप बताएं कि अभी उस मकाम पे पहुंच गए कि जब सिकंदर आपको कहते हैं कि ये सीन ऐसा है और सायरा कर लेती हैं? मैं सायरा कैरेक्टर्स के नाम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है। आई थिंक अब तो ये सिकंदर भाई बताएंगे कि वो अगर जब डायरेक्ट करते हैं तो उनको वैसा मिल जाता है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि उनकी डायरेक्शन आपके लिए इट्स गुड। आई फील लाइक कि वो जो मुझे एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, तो बिकॉज अब उतनी रीटेक्स नहीं होती जितनी पहले हफ्ते में हुई थी, तो आई थिंक कि कुछ ठीक कर रही होंगी अब। हाँ, ऐसा है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा एडिशन कर दूं। जो बात हो रही है ना कि माहम कितना पिक कर रही थी चीज़ों को, जो मैं डायरेक्शन दे रहा था, मुझे लगता है अगर
ये कैरेक्टर अगर इस तरह सामने आया है तो वो इनके शार्प होने की वजह से ही आया है, क्योंकि इनकी माशाल्लाह से पिकिंग पावर बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। नो डाउट। जब मैं बताता था वो समझ जाती थी, हमें टाइम उस चीज़ में लगा कि वो अब इन्होंने डिलीवर कैसे करना है, बिकॉज शी इज़ बिल्कुल शी इज़ एन अपोजिट पर्सन जो कैरेक्टर ये कर रही हैं। तो दैट वाज द एक्चुअल चैलेंज कि इनको माहम से निकाल के साहिरा में लाना है। हाँ, मिस्री बनाना है, मिस्री बनाना है जो कि नहीं है माहम। ओके। तो उसमें काफ़ी टाइम थोड़ा सा हमें लगा, लाइक मुझे लगता है शुरू के 10 डेज बहुत मुश्किल थे हमारे लिए, बिकॉज वी वर शूटिंग इन पिंडी और वहाँ पे ऑल द वे उस लोकेशन की बहुत तारीफ की थी लैलाफा ने। जी, हमारी फेवरेट लोकेशन थी, वो हमारी फेवरेट लोकेशन थी। जो वहाँ की मेज़बान बहुत अच्छी थी, वो जो जिनके घर हम शूट कर रहे थे, आलिया। मैं उनका ऑन एयर भी शुक्रिया अदा करना नहीं, वो पिंडी में नहीं, पिंडी वाला इनका घर जो दिखाया अपने घर की कर रही हूँ। हाँ अच्छा, नहीं वो जहाँ पे मिस्री थी। अच्छा, उसकी शुक्र है मुझे वहाँ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। हाँ, आप एक दफ़ा आई थी जब शादी वाला सीक्वेंस था, तो वो हमें 10 दिन हमें थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मसला हुआ, जिसमें मैं रात को जाके ज़रा मुझे नींद भी नहीं आती थी कि अच्छा सुबह फिर वही रूटीन में आना है और फिर वो इतना काम करना है मुझ पे। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा ना, तो वो एक होता है ना कि आप पूरा दिन काम करते हो फॉर द 12 आवर्स और उसके बाद भी आपको लगता है कि यार अभी मुझे और इसको चीज़ें करनी है। बट ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस कैरेक्टर को समझने में, उसको करने में। और मज़े की बात ये है कि ऑडियंस के लिए ये मीसनी 2 रोल्स में नजर आएगी। हाँ, और उसमें वो उसके लिए मैं यही तो कह रही हूँ कि ये फिर इसके लिए और भी चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी हम शायद कैरेक्टर दूसरा वही जो दूसरा आएगा तो वो जाहिर है। तो इनका इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है माशाल्लाह से। अगर ये उस तरह से ना रिस्पॉन्ड करती हैं तो शायद, बिकॉज मुझे लगता है एज एन डायरेक्टर आप जब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता उस तरह का आगे से। तो बाकी रिजल्ट आपके सामने है। और इस वक्त टीजर तो पहला आया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि जब पूरा एपिसोड आएगा तो उसमें तो जाहिर सी बात है, जाहिर चीज़ें होंगी। मुझे ये बताएं, आप माहम के जब आप कर रही थी एज एन एक्टर, जाहिर बात है आपके साथ जो लैलापी हैं, बाकी भी जो एक्टर्स हैं, बिलाल ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अक्सर हमें थोड़ा सा ये भी होता है सेट के ऊपर कि ये इतना सीना एक्टर है। जब मेरा ये होता है कि जब मैं एक दफ़ा रिटेक 2 दफ़ा दी दूँ ना तो फिर मैं कंफ्यूज जाती हूँ। वो जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है सीनियर्स के सामने, जब मुझे कोई गलती होती है, कोई डायलॉग नहीं मैंने सीन डिलीवर किया, बार बार रिटेक दे रही हूँ। तो आपके साथ था कुछ? बिल्कुल था। मैं जब भूलती थी तो बिल्कुल फ़ौरन कहती थी सॉरी प्लीज़ एक और टेक, अच्छा दोबारा आते हैं। तो आपको गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि अगला बंदे को अपने पूरे क्यूज़ याद होते हैं और उसको एग्जैक्टली पता होता है कैसे करना है, पर आप नर्वस होके अगर एक भी फंबल कर जाओ तो लेकिन सिकंदर वहाँ होते हैं ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जी, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारी सासू माँ बैठी हुई हैं, एक मेरे कैरेक्टर तो हुमैरा नाम है, तो हाँ मैं और ये इसकी 2 बहू हैं, तो हमने फिर एक सीन भी क्रिएट करना है। डायरेक्टर बैठे में, आप ब्रेक लें, वापस आएँ, फिर हम परफॉर्म करेंगे। जी, वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा लिदुन के उजली ब्यास्तड़ी मुशी पखैर पुख्तनख्वा था द मिसनी टीम चिकम दे कम ड्रामा चिराजी और आगा तासु ता हम टीवी न गोरी जनाब रोजाना आगा गोरी खुदा बकम डेट नजी आगा बम डायरेक्टर ने तपूसु को जी डॉक्टर साहब डॉक्टर ही होता है डायरेक्टर। हाँ जी, क्या बीमारी है आपको? मुझे डायलॉग याद नहीं होते, ये बीमारी है। अच्छा डायरेक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये ड्रामा देखेंगे कब, किस डेट से है ऑन एयर? इंशाल्लाह ये ऑन एयर होने जा रहा है 16th of जनवरी। यस, वाह, नजदीक है, जल्दी है। वाह 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 वाह। फिर बात यह है कि माहम ने हमें ट्रीट देना है, पार्टी देनी है भाई। माहम आपका पहला प्रोजेक्ट बनती है। हाँ, आप अपनी सौतन को ट्रीट देंगी। ओके, सो जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं मिसनी की, तो मिसनी में लैलापी ने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया। जो है हमारी साहिरा, जो माहम है, जो साहिरा का कैरेक्टर कर रही हैं, वो बता दिया कि बड़ी मिसनी है वो। मैं जो हूँ, मैं एक दीनी आलमा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल जैसे हो गया। नहीं जैसे हाँ, सिंपल। ये जो माहम है वो कह रहे थे ना सिकंदर। अच्छा मुझे बताइए, मैं अपने कैरेक्टर के कितने अपोजिट हूँ हुमैरा के? हुमैरा के अपोजिट
जैसे आपने कहा कि बहुत अपोजिट हैं आप। यस, आपका काफ़ी, हालांकि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं उस तरह से, मैंने और थोड़ा बहुत मैंने आपका काम देखा हुआ भी है, और एज अ पर्सन जब मैं आपसे मिला और उस तरह से चीज़ें की हम लोगों ने, तो चूँकि मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस है उस तरह का, यू हैव सीन पीपल लाइक हुमैरा, उस तरह के लोग जो ज़रा इस तरह के मुश्किलात में रहते हैं, और जब आप सिंगल पेरेंट हों और उस तरह की बच्चों के साथ फैमिली, तो मुझे लगता है आपको पिक करने में ज़्यादा मसला नहीं हुआ उस चीज़ को नहीं। मैं कहती जैसे आपने कहा कि माहम जो है वो साहिरा के रियल में, साहिरा में बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तो हुमैरा मेरे कितने नहीं, मुझे लगता है हुमैरा जो है वो नजीबा के अंदर कहीं ना कहीं है। मैं ये सुनना चाह रही थी, कहीं आप मेरी कोई तारीफ कर ले, कोई तारीफ कर ले, मैं वही सुनना चाह रही थी। मैंने आपको बताई मुझे क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप कर रहे होते हो ना, तो आपको शायद अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा खुद कितना उस चीज के अंदर इन्वॉल्व है या वो कितने। आप ये बताएं, दोनों बहुएं आपके सामने हैं, एक बुरी वाली, एक बहुत अच्छी वाली। तो मुझे बताएं कि दोनों बहुओं में वैसे ऑन सेट जब हम गपशप वो लगाते हैं तो कौन ज़्यादा एंटरटेनिंग है, ये बताओ। एंटरटेनिंग खैर वो तो जाहिर है, तुम ही हल्ला गुल्ला करती रहती है ना सेट पे। हम तो ज़रा क्वाइट सी है, तो मगर ये कि मुझे मज़ा दोनों के साथ बहुत आया है। और मुझे लगता है कि सास ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है। अच्छा, ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को बता रहे हैं मिसनी के बारे में, ये तो अभी टीज़र उसका पहला जो है, दूसरे और टीज़र लोगों ने देख चुके हैं। थोड़ा सा हम ये, हमारी सास भी बैठी हुई है, मेरा एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, सायरा भी बैठी हुई है, डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, कोई सीन बताएं, हम परफॉर्म करें, बताएं मूड में है अभी, हम बताएं। मैं हुमैरा, वो सायरा, कैरेक्टर में रहते हुए। क्या हम जरा लोगों को बताएं कि हमारे कैरेक्टर हैं कैसे? अगर वो दोनों कैरेक्टर आमने सामने होते अपने सास के, जो कभी होते, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हो सकती है कि आपने कुछ बनाया है, और आप बता रहे हो कि ये कैसा है, और आपको कैसा लग रहा है, एंड देन शी जंप्स इन द सीन, और वो आके कहती हैं कि ये तो मैंने बनाया है, एंड शी प्रूव्स के उसने बनाया है, कि ये उसने बनाया है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि माहम कैसे और अब मेरा जो रिएक्शन प्रूव करती हैं, और आप कैसे। लेकिन आपको पता है, जैसे मैं सेट पे लेके आती हूँ शमा पखले, और फिर मैं इनको कहती हूँ ये मैंने बनाया हुआ है। ओके जनाब, शो सना, यानी वही आदत। जी चले। अम्मी जान है ना, अम्मी जान ही बोलती जी। तो सिचुएशन इतनी सी है, लेकिन यू कैन ऐड समथिंग लाइक ठीक है तरफ से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आपके लिए सैंडविच मैंने बनाया था, तो मैं कह रही थी आप टेस्ट कर लें, देख लें। मैंने बहुत मेहनत की थी, बच्चों को स्कूल मैंने वो भेजा, और वलीद भी चले गए ऑफिस, तो मैंने कहा कि आपने सुबह नाश्ता भी सी नहीं किया, मेडिसिन ली है आपने? हुमैरा, तुमने इतनी तकलीफ़ क्यों की? क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? किसने कौन सी तकलीफ़ की है? तकलीफ़ तो मैंने की है, तुमने बनाया मैंने और नाम अपना लगा लिया है। ये तुमने बहुत कमाल चीज़ की है। तुमने ये कैसे हो गया? आपको तो कुकिंग नहीं आती सायरा? मैंने खुद सुपरवाइज किया है, सुरैया के सर पे खड़े होकर बनवाए हैं सैंडविचेस। वैसे तो ये अम्मा जो है वो तो कुकिंग ही करती थी ना, तो अच्छा कुकिंग वो शेफ थी कोई? वो केटरिंग करती थी, तो हमारे घर भी आके कुकिंग वगैरह कर जाती थी। तो अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं सायरा के आपने अगर बनाया है तो अम्मी की चूँकि तबीयत ख़राब है, कुछ चीज़ें उनको नहीं है उनकी सेहत के लिए ठीक, तो आपने इस सैंडविच में क्या ऐड करवाया, क्या उसमें डाला हुआ, क्या किस चीज़ के सैंडविच? ज़रूर नमक ज़्यादा डाला होगा। मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, बस मैंने उसे कहा था कि सामान लिया और रेसिपी खोल के रख दी थी, तो मतलब सर पे खड़े होकर बनवाया तो मैंने ही बनवाया ना। हाँ, तो तुमने यकीनन नमक ज़्यादा डाला होगा ताकि मेरा ब्लड प्रेशर और हाई हो जाए। खा के देखे ना। डर लगता है खाते हुए तुम्हारी बनाई हुई चीज़। ठीक है, आने दे वलीद को, आने दे वलीद को बता। वलीद आया नहीं ना, उसको पता था कि तीनों साथ में होंगे, और इसलिए बिलाल कुरैशी जो है वो नहीं आए। अच्छा ठीक है, तो आपने तो जल्दी हार मान ली। हुमैरा तो है ही ऐसी ना। अच्छा चलो ठीक है, हुमैरा ऐसी है, किसी ने कुछ कह दिया हाँ ठीक है, ओ माय गॉड, आपके जाने के बाद जो हुमैरा के साथ होता है, जो बच्चे बड़े वो सारे नहीं बोल सकते अभी और मैं सेट पे ना ये मैं वलीद को सुना रही होती हूँ
कि उनको भी सुना रही थी पर बच्चों को भी सुना रही थी कि औरत का एक शेड तो सायरा का है, लेकिन हुमैरा का मैंने ये देखा कि देखें जब ये शादी भी करती है तो बच्चों की शादी करती है, एंड ऑफ कोर्स उसको वलीद से कोई इस तरह प्यार होता नहीं है, ठीक है। तो वो अगर हम मैंने वैसे मैं ऐसी जनरल बात कर रही हूँ कि उसने कुर्बानी दी अपने बच्चों के लिए कि उनकी परवरिश के लिए, उसके लिए कोई अच्छा बहुत सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया। फिर हस्बैंड के लिए भी क्योंकि उसकी बेटी से उसके माँ बाप वो सारा, लेकिन उसको वो फल नहीं मिलता। सो मेरा ये था कि जो लॉयल औरत होती है उसको क्यों उतनी मतलब चीज़ें नहीं मिलती। मैंने कहा मैं सेट पे मैं ये बोलती थी, मैं बिलाल को बहुत तंग करती हूँ कि तुम मर्द ऐसे हो जो औरत जो है वो ज़्यादा सिंसियर हो, शरीफ हो, आप लोग उसको लिफ्ट ही नहीं कराते, और उधर ये सायरा जो इधर जा रही है उधर जा रही, 3-3 4-4 शादियाँ कर रही है मज़े कर रही है, और फिर भी आप ना तो वो एक मैं तो वो भी कौन सी खुश है अपनी ज़िंदगी में? अच्छा वो भी नहीं है, हम भी नहीं है, तो फिर कौन है डायरेक्टर साहब? मैं खुश हूँ बहुत। अच्छा ठीक है, ओके। सो मिस्नी का जो प्रोजेक्ट है, जो ड्रामा है, आप हम टीवी पे जैसे सिकंदर ने बताया कि आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह 16 जनवरी से, और आप हमारे प्रोग्राम में उनकी टीम से, पूरी टीम से आप लोगों की मुलाकात हुई कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम होता है, कितनी मेहनत होती है। मेरी टीम ने भी मेहनत की है, ऑफ कोर्स मेरी टीम बहुत ज़्यादा खुश है। ऑफ कोर्स हम नेटवर्क, हम पश्तोवन, हम न्यूज़, हम मसाला, हम एंटरटेनमेंट, सारे हम सितारे, हम एक ही फैमिली हैं, ठीक है। तो हमें खुशी होती है कि अगर हम में से एक हमारा जो चैनल है वो कर रहा है तो दूसरा उसकी खुशी सेलिब्रेट कर रहा होता है, ये होता है। और जैसे कि इससे पहले आते शेड्यूल उसने काफ़ी मेरे साथ मॉर्निंग शो में, जैसे मैं अभी कह रही थी ना, मैं आई ना बैठी थी, कहते मैं इस ड्रेस को ढूंढ रहा था कि कहाँ चला गया, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा तो बेबी है अभी, हम पश्तोवन जो है अब उसका जो है तो अभी 2 साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे दोस्त हमें कोलीग जो हैं सपोर्ट करते हैं एज ए फैमिली, और ये भी हमारे एक ही फैमिली है। तो जो हम पश्तोवन की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा खुश है मिस्नी के लिए, तो उन्होंने केक लाया, तो वो केक हम काटेंगे, ठीक है। और केक मैं चाहती हूँ कि जो है तो माहम जो सायरा कर रही हैं, जो पूरा सीरियल में सब असल मीसनी है, असल मीसनी है, ये मिसनी काटेगी। डायरेक्टर साहब आपने भी आना है सर, ठीक है, प्लीज़ आए। और मैं अपने पख्तून बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी मीसनी ज़रूर देखें, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़ाहिर खबर द पख्ताना ज़मंग टूल लीदुन की चिदी आगा हम ड्रामा गुरी एंड लेला पे चिदाई सरडेर ज़्यादा मैंने कि लेला पे ज़मंग ड्रामा खामा खाव करे हम शोर तासु बगोरे मुंग तो फीडबैक कम राकवे ज़मारा प्रोग्राम थ्रू द हम टीवी बाने तासु गोरे आगा एंड केक जो है वाओ इतना बड़ा आ रही लग रही है, इससे तो बकरा कट जाएगा। सिकंदर आप नहीं आए, सिकंदर आए प्लीज एवरीवन। हाँ यस, एक मिनट में केक आप लोगों के करीब कर लो, वो मेरा का यही काम है, मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ, हाँ मदद करती हूँ। पकड़ ये रख दे, खैर है, हम सब पकड़ लेते हैं। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस्नी यस, गिरना जाए जी। बहुत बहुत मुबारक हो माहम, आपके लिए आपका पहला प्रोजेक्ट है, और विश यू ऑल द बेस्ट माहम। यस हाँ, एंड ऑफ कोर्स मैं कल सिकंदर से बात करती कोई बात करते तो मैंने कहा हमारा तो अपना बेबी है ना। हाँ ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग ऑल दिस, बिल्कुल मेरे क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। ऑफ कोर्स वो बहुत एक्साइटेड थे आप सब के लिए, ऑफ कोर्स देखने वाले भी होंगे एक्साइटेड कि कब देखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है, आप हम नेटवर्क आए हैं तो ये एक छोटा छोटा सा गिफ्ट आपको याद दिलाएगा कि आप बखैर पख्तूनख्वा में आए थे। थैंक यू सो मच। अब अपने ही घर में मेहमान बने थे सिकंदर, ठीक है। लैला भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वेट करेंगे आप वापस आएँ छुट्टियों से, ठीक है, और ये आपको याद दिलाता रहेगा। बिल्कुल। और माहम मेरी जान, वाओ ये आपके लिए मेरी जान, ये थैंक यू, और बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह आप और प्रोजेक्ट करें, और हमारी फैमिली जो है एमडी और हम नेटवर्क के साथ, और फिर हम उसको प्रमोट करें, क्यों सिकंदर? बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, बल्कि मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट में भी साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छी टीम बन गई ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, टीम का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है अच्छे काम के लिए। बिल्कुल, और इतना ज़्यादा हमारा वक्त साथ गुजरता है, बिल्कुल ऐसा जितना ही घर से घर पे नहीं हम इतना गुजारते जितना हम आपस में गुजारते हैं। थैंक यू अबर सिकंदर, थैंक यू जी, थैंक यू माहम, थैंक यू जी। लिदुन को दाव समगा ने प्रोग्राम मिस्री ड्रामा
16 जनवरी बानी रारवान द पे हम टीवी बानी खामखाओ गोरे और दगी टीजर चिकम दी आगा ऑन एयर दी नु इंशाल्लाह सबा बताओ सर मुलाकात की पलवे अल्लाह मुस्पारम अल्लाह मुमल शजी अल्लाह पमान।